सलमान रुश्दी के बाद नीदरलैंड्स के नेता को भी धमकी मिल रही है। डच सांसद ग्रीट विल्डर्स को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। सलमान रुश्दी के बाद ग्रीट को बताया जा रहा है अगला निशाना। अब आप यह समझिए क्यों। ग्रीट विल्डर्स ने बाकायदा ट्वीट करके पूछा है कि क्या मैं अगला शिकार हूं। ग्रीट विल्डर्स ने नुपुर शर्मा के बयान का खुले तौर पर सोशल मीडिया पर समर्थन किया था। देखिए, डच सांसद हैं, नीदरलैंड में उन्होंने समर्थन किया और उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया। हमको आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन यह हो रहा है। आंखें बंद कैसे की जाएं, यह है बड़ा सवाल। द सैटेनिक वर्सेस को लेकर जब इतनी बातें हो रही हैं तो आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब है हिंदी में शैतानी आयतें। रुश्दी, फतवा और फसाद। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इस उपन्यास पर आपत्ति जताई। 1988 में यह उपन्यास लिखा गया। रुश्दी ने किताब में एक काल्पनिक किस्सा लिखा है। यह हम आपको बता दें, यहां पर यह क्लियर कर दें। किताब के किरदार के जरिए जो बातें कही गई उसे ईश निंदा माना गया और हिंदुस्तान में भी इस किताब को उस वक्त बैन किया गया, अभी तक बैन है। इस्लामिक देशों से भी पहले भारत में नॉवेल को बैन किया गया। 1988 में नॉवेल पर बैन लगाने वाला पहला देश हमारा ही देश था, भारत। बाद में पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस उपन्यास को बैन कर दिया, इस किताब को बैन कर दिया। फरवरी 1989 में मुंबई में मुस्लिम समाज का जोरदार प्रदर्शन हुआ और पुलिस की गोलाबारी में 12 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए। बात यहां तक पहुंच गई, दुनिया भर में जो हिंसक प्रदर्शन हुए उसमें करीब 60 लोगों की जान चली गई एक किताब के ऊपर। अब सवाल उठता है, सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र हम करते हैं, क्या हर व्यक्ति को वो नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई लेखक अपनी अभिव्यक्ति का इजहार करता है तो क्या उसकी जान ले ली जाएगी? मुमकिन है उसने जो लिखा वो आपको ठीक नहीं लगा, बहुत बड़े वर्ग को ठीक नहीं लगा, लेकिन इसका क्या यह मतलब है कि कोई आएगा और उनकी जान ले लेगा और उसको कुछ लोग जस्टिफाई करने लगेंगे? कोई नेता अगर अभिव्यक्ति जाहिर करे तो सिर तन से जुदा कर देंगे क्या? ये नारे जो लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी नारा है, ये पहले बता दें आपको। और लेकिन यहां पर ऐसे कई लोग हैं जो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी मानसिकता कैसे बदलेगी, उनके जहन से कट्टरपंथ कैसे निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। मगर क्या अभिव्यक्ति की आजादी में लेखक नेता कुछ भी कहेंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह तस्वीर का दूसरा पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इस पर भी हमें बात करनी होगी कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसकी भी तो कोई सीमा होगी। किसी के मजहब के खिलाफ, किसी की आस्था के खिलाफ आप कुछ भी तो नहीं कह देंगे। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आस्था से खिलवाड़ जायज है? बिल्कुल नहीं, इसे भी वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी की भी तो एक सीमा होगी। किसी की धार्मिक आस्था को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे आप। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाए बिना क्या किताब नहीं लिखी जा सकती थी? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ तहसीन पूनावाला मौजूद हैं और बड़े बेबाक होकर तहसीन पूनावाला ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की उस वक्त सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सरकार का फैसला गलत था इस किताब को बैन करने का। तो तहसीन, पलटकर यही सवाल जहन में आता है कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन उसकी भी तो कुछ सीमा होगी। आप कुछ ऐसा थोड़ी कर देंगे जिससे दो कम्युनिटीज में आपस में तनाव बढ़ जाए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपकी किसी की आस्था से खिलवाड़ थोड़ी करने लगेंगे। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी भी गलत थे फना पिक्चर को बैन करने में। दोनों चीज का, दोनों पहलू, एक पहलू नहीं, दोनों पहलू। ये हमारे देश में एक प्रथा चलती आई है, जो भी हुकूमत में है, जो भी सत्ता में है, वो जो उन्हें पसंद नहीं आता उसे बैन करते हैं और ये संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज, जहां तक आपका सवाल है फ्रीडम ऑफ नहीं, तहसीन इसीलिए बैन किया गया ना, क्योंकि देखिए उस वक्त भी दलील ये दी गई कि भाई मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे थे, बवाल इतना बढ़ गया कि कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती हो गई, इस वजह से इस किताब को बैन करना पड़ा। नहीं, मैं मोदी जी की बात कर रहा था, लेकिन मैं इसकी भी बात कर रहा हूं। मैं दोनों से एग्री करता हूं, दोनों भी गलत है। और मैं एक चीज बहुत साफ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, दोबारा से मैं एक चीज रिपीट करूंगा, अगर आपको कोई किताब पसंद नहीं है बंद कीजिए, उसे ना पढ़िए। अगर आपको उसे काउंटर करना है, आप दूसरी किताब लिखिए, उसे बेटर लिखिए। उसमें जो गलत, अगर आपको लगता है कुछ गलत है, उसको आप काउंटर कीजिए। अगर आपको एक फिल्म पसंद नहीं है, आप दूसरी फिल्म बनाइए या आप थिएटर के बाहर चले जाइए।
ये कहना कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा उस फिल्म के खिलाफ, मैं वायलेंस करूंगा, मैं हिंसा करूंगा, मैं प्रोड्यूसर को मारूंगा, डायरेक्टर को मारूंगा, लेखक को मारूंगा, ये इंसानियत और इस देश के आईन के खिलाफ है। आपको ये अधिकार नहीं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि मेरा अधिकार है कि मैं आपको अफेंड करूं, वो मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार है कि मैं प्रश्न पूछूं। ये अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। जब ये तथाकथित मौलाना साहब आपके शो पर आकर बैठते, हमें लेक्चर देते हैं कि मैं इस फतवा का समर्थक हूं, जो सलमान पे हुआ वो सही था, वो इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं है। समीर भाई, मेरी मां मुस्लिम है, मैं इस मौलाना को नहीं मानता हूं। ये मौलाना इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं है, इंसानियत का प्रतिनिधि नहीं है, इस देश का प्रतिनिधि नहीं है। वो कृपया करके इस शो पर इस्लाम के बारे में बात नहीं करे। जो रहमानी साहब कह रहे हैं, जो रहमानी साहब कह रहे हो बिल्कुल वाजिब है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। ये जो मौलाना कह रहा है ये गलत है, ये इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मौलाना को कोई अधिकार नहीं है कहना कि मैं यहां पर किसी की जान लेना जस्टिफाइड है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं। यहाँ पर ज्यादा आप जैसे ज्यादा लोग बैठे जो उन्होंने उनकी जिंदगी पे इतिहास ज्यादा पढ़ा है। साहब, तहसीन पूनावाला का जवाब देना चाहेंगे आप? आपने तो सीधे सीधे कत्ल बता दिया। मतलब 1989 का जो फतवा है वो याद दिलाते हुए आज भी आप वाजिबुल कत्ल बता रहे हैं। मतलब कानून हाथ में लेने की एक तरह से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो सोच जो है वो इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदार है। और ये सोच अन इस्लामिक है, ये इस्लाम के खिलाफ इस्लामिक है। ये लोग जो वो हैं, ये पेशावर लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मौलाना कसम, हाँ ये पेशावर लोग हैं दोनों भाई। बिल्कुल पेशावर हूँ। सुनिए मौलाना, बिल्कुल पेशा करता हूँ, लोगों को नौकरियां देता हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ मैं कि गलत पत्ते देता हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ कि बोल लोगों को गलत चीजें करता हूँ। एक एक करके मौलाना साहब बोलिए आप। मौलाना साहब बोलिए आप, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और आपको अपने बयान पर पछतावा है क्या, मैं ये भी जानना चाहूंगा इतना कुछ सुनने के बाद। सुनिए, सलमान रुश्दी ने शैतानी आयात या जो बयान दिया, जो किताब लिखी, उसके बाद इमाम खुमैनी ने फतवा दिया वाजिबुल कत्ल का। 88, 87, 89 का मैटर था। हिंदुस्तान में हमला नहीं हुआ, न्यूयॉर्क अमेरिका में उसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया। वो हमला उसके ऊपर किया, वो करने वाला किस फिरके और किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है वो ज्यादा आपको मालूम है। रह गया ये, मेरा कहने का मकसद ये है, किसी भी आदमी को ये अधिकार कहां है वो किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी बात कह दे। जब अधिकार है उसे मजहब के खिलाफ कहने का, समझे, तो फिर ये अधिकार भी है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान में बोलेगा। अरे भाई, फतवा अगर किसी ने जारी कर दिया तो कोई भी सिरफराह उठेगा और जाकर किसी का कत्ल कर देगा, और आप इस्लाम के हिसाब से उसे जायज ठहरा देंगे। यही सोच आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं की जड़ है? उस फतवे से ईरान गवर्नमेंट ने खुद को विड्रॉ किया है। बिल्कुल विड्रॉ किया। एग्जैक्टली। और समीर भाई, मुझे मौलाना से एक सवाल पूछना है। मौलाना साहब ये नहीं किया, इन मौलवी साहब से पूछो, अगर ये मौलवी साहब है कौन सा कुरान ये पढ़ के आए हैं? एक आयत का रेफरेंस दे मुझे कि लिखा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए मौलाना साहब, बताइए, बोलिए। तो मौलाना कहना बंद कीजिए। आप लोगों को बैठ के ये चंदाखोरी की लत है आपको, जो आप फिरकों में बांटते हैं। आपकी जबान पे भी मौलाना नहीं है, फिरका आता है, इस्लाम नहीं आता है, कुरान नहीं आता है आपकी जबानों पे, हदीस नहीं आती है आपकी जबानों पे, फिरके आते हैं। हम पेशा करते हैं, ठीक है, कमा के हाथों से खाते, मेहनत करते हैं, या कलम से मेहनत करते हैं, चंदे नहीं करते फिरते, और चंदे की बुनियादों पे लोगों को भड़काते नहीं फिरते। ठीक है।